हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछले वीडियो में हमने देखा सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक आपको दे दूँगा, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो हम आगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो देख लेंगे। अभी हमारे पास जो बुक में दिया है थ्योरम 1.2, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, हमें बताना है लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमें p एक प्राइम नंबर दिया है और हमें कहा गया है इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a। तो हमें ये दिखाना है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमें ये प्रूव करना है p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और a क्या दिया है, एज अ पॉजिटिव इंटीजर दिया है। अभी थ्योरम को समझ लो, अगर p एक प्राइम नंबर है तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है जो कि प्राइम नंबर है, तो p उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब स्क्वायर तो किसी ओरिजिनल नंबर से स्क्वायर लिया होगा हमने, तो अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके p ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमें बताना है। a हमें दिया है एज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम ये मान के चलेंगे a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, उसके फैक्टर्स आएंगे, हम कंसिडर करेंगे p1 इंटू p2 डॉट 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 अप टू pn। लेकिन p1 p2 pn क्या लिया है, वेर p1 p2 pn आर प्राइम्स। हमने ये प्राइम नंबर लिया है। हमने क्या लिया, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके फैक्टर्स p1 p2 डॉट डॉट pn आएंगे, वेर p1 p2 pn आर प्राइम्स। तो हम अगर ये ओरिजिनल नंबर है, इसका अगर स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, a इक्वल टू दिस है तो यही दो बार आएंगे, तो हम उसको लिख लेंगे p1 इंटू p2 डॉट 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 pn, वापस फिर से ये आएंगे p1 इंटू p2 इंटू डॉट डॉट pn। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर डॉट 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 अप टू pn स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने इसका स्क्वायर लिए तो हमें उसका p1 p2 pn का स्क्वायर मिलेगा, वेर p जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन हमें दिया क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। हमें दिया है p डिवाइड्स a स्क्वायर दिया है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमने तो देखा अभी, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p हमने क्या निकाला, ये a का ही प्राइम है। देयरफॉर p इज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। हमें दिया है p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या है, हमने अभी बताया p a स्क्वायर का ही एक प्राइम फैक्टर है। अगर ये a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज जो सीखा है उसका यूनिकनेस पार्ट यूज़ करेंगे। देयरफॉर यूजिंग यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस पार्ट क्या है, अगर हम कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दिया है कि हमने देखा कि p अगर
ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। अगर p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आ गए, फिर ए स्क्वायर के फैक्टर्स हमने लिखा p1, p2 ... pn, ये हमें मिल गए। लेकिन ए स्क्वायर के फैक्टर हमें क्या मिले, p1, p2, pn, लेकिन हमें दिया, हमने लिखा क्या था, a = pn, p2, pn, मतलब ए स्क्वायर में भी p है, a में भी p है, मतलब अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर p डिवाइड्स a, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम में बस इतना ही था। तो हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, थ्योरम 1.3 भी देखेंगे जो कि रैशनल नंबर का है। सो स्टूडेंट्स, हम थ्योरम 1.3 देखेंगे। हमने थ्योरम 1.2 देखा, अभी थ्योरम 1.3 देखेंगे। √2 इज़ इर्रेशनल, √2 इज़ इर्रेशनल, ये हमें प्रूव करना है। अभी ये कैसे प्रूव करेंगे, हम बुक में तो दिया है, अगर किसी इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है तो हमें उससे पहले मान के चलना पड़ता है कि वो रैशनल है। ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, विरोधाभास। ये क्यों लेना पड़ता है, अगर हमें प्रूव करना है √2 इज़ इर्रेशनल तो हमें ये पहले मान कर चलना पड़ेगा कि √2 एक रैशनल है। वो क्यों, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए जब हम कंसिडर करके चलेंगे कि √2 एक रैशनल है मतलब वो P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो एक स्टेज हम उसे प्रूव करते करते ये स्टेज पर आके पहुंचेंगे, अरे हमने ये जो कंसिडर किया था कि √2 रैशनल है, ये तो हमने गलत कंसिडर किया था। गलत कंसिडर किया था मतलब सही क्या है, फिर सही ये है कि √2 ये इर्रेशनल है। तो हम उसे उसी तरह प्रूव करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे let us assume to the contrary that √2 is rational. On the contradiction means विरोधाभास। तो हम इसे मान के चलेंगे √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो आप याद कीजिए वो पहला जो वीडियो हमने देखा था, मैंने बताया था, जो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो था, उसमें बताया था कि अगर रैशनल नंबर है उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P और Q एनी इंटीजर्स है। तो हम ये कंसिडर करेंगे √2, ये हम कैसे मान के लिए P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या है, एनी इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q हमने लिख लिया। अगर ये रैशनल मान के चलेंगे तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q ये इंटीजर्स है। अगर इसमें हम मान के चलेंगे कि हमें जो फैक्टर्स आएंगे इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर होंगे तो हम उसे पूरे √2 को डिवाइड करेंगे, हमें जो मिलेगा वो है √2 इक्वल्स टू a/b। अगर P और P/Q में कोई कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो वो कॉमन फैक्टर्स को डिवाइड करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिलेंगे a/b, वेयर A and B are co-primes। A और B क्या है, co-primes हैं। co-primes मतलब what are co-primes नंबर, जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स होते ही नहीं, सब अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो ये क्यों कंसिडर किया हमने, क्योंकि हमने माना कि √2 रैशनल है तो P/Q इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे सिंप्लीफाई अगर हमने ये मान के चला, उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है, डिवाइड करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद a/b हमें अलग अलग मिल गए, वेयर a/b आर को प्राइम्स नंबर, मतलब जिसके
1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। अगर ये हम कंसीडर करके चलेंगे, हम ये प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करते करते हम ये स्टेज तक पहुँचेंगे कि ये इसमें तो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हमें मिलते हैं, मतलब हम जो मान के चले थे रैशनल है तो वो गलत था, तो क्या है सही, क्या है वो इर्रेशनल है, तो हम वो प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमने देखा जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा a = √2b क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, a² = √2 इंटू बी का होल स्क्वायर। अभी a² को a² √2 का स्क्वायर, √2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 और b का b²। ठीक है, ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें a² = 2b² मिल गया। अभी a² का फैक्टर्स कितना आया, 2 आया। अगर अब हमने जो अभी जस्ट थ्योरम जो देखा 1.2 का, हमने क्या देखा, p अगर a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, तो 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो हमें वो लिखना पड़ेगा, इफ 2 डिवाइड्स a² then 2 will also divide a, और इसे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमें लिखना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा a का फैक्टर्स क्या आ गया है, 2 आ गया। अगर हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, b का भी एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा जो कि 2 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ये तो मान के चले ये को प्राइम्स है, इसके 2 कॉमन फैक्टर आते नहीं। हमें अगर हमने ये 2 को भी b का फैक्टर बता दिया तो a का भी 2 फैक्टर आएगा और b का भी 2 फैक्टर आएगा, मतलब दोनों के फैक्टर कॉमन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर करें, लेट a = 2c। अब a को जो है वो 2c मान के चलेंगे। क्यों, हमें b के भी 2 एज ए फैक्टर लाने हैं, इसलिए हम a = 2c मान के चलेंगे। और ये कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, हम इक्वेशन a = √2b में डालेंगे। किसको, a = √2 में b में डालेंगे, जहाँ a है वहाँ 2c डालेंगे। तो हम इधर लिखता हूँ मैं 2c = √2b। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 2c होल स्क्वायर = √2b होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें क्या मिलेगा, 2c का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, c का स्क्वायर = √2 का स्क्वायर, √2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, एंड b का स्क्वायर इट्स b²। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 को ये साइड भेज देंगे, 4/2c² = b²। सो 2 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा 2c² = b²। अब यहाँ पे देखिए, 2 जब यहाँ जाएगा b² को डिवाइड करेगा, मतलब अगेन क्या होगा, 2 अगर b² को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो हम वो लिख लेंगे, if 2 divides b² then
2 will divide B also according to theorem 1.3 sorry 1.2 और ये इक्वेशन हम लिख लेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में a का भी फैक्टर क्या आया 2 और इक्वेशन 2 में b का भी फैक्टर क्या आया 2 आया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये मान के चले थे कि a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब √2 की जो है वो एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे a का भी फैक्टर 2 आ रहा मतलब और b का भी फैक्टर 2 आ रहा। तो हमने जो मान के चले थे कि √2 जो है रैशनल है वो गलत है, सही क्या है फिर, √2 इज इर्रेशनल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a and b have 2 as a common factor। ये कॉमन फैक्टर ये क्यों आया, क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास जो मान के चले थे कि ये रैशनल है तो इसलिए, तो वो भी लिखना पड़ेगा हमको। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that √2 is rational, therefore √2 is irrational, hence proved। a एंड b के 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया हमारे सामने, क्योंकि हम जो गलत मान के चले थे √2 इज रैशनल, इसलिए ये विरोधाभास सामने आया, कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया, तो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम 1.2 भी किया, 1.3 भी किया। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।